पहले तो आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर जवान का मान दिया, उसका सभी नदी की गहराई हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बुजुर्गों, पिछले दिनों पूरे प्रदेश में बड़ा धान घोटाला हुआ, उसको लेकर संगठन ने आवाज उठाई और आज उसी कड़ी में ये 15वां जिला है जहां उस धान घोटाले और अन्य मुद्दों को लेकर धरने और प्रदर्शन चले हुए हैं और प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में केंद्र की सरकार ने संज्ञान लिया, परसों के पेपर में था दैनिक ट्रिब्यून में कि हाँ धान घोटाला तो हुआ है। तो साथियों, धान घोटाले की आज सरदार गुरुनाथ जी के नेतृत्व में जब हमने उठाई, पूरे प्रदेश में धान घोटाला हुआ है, तो इसकी आवाज नहीं कर गई। लेकिन इस तरह से भाई ने कहा और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि 22-23-25 का मुआवजे के लिए 6-7 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बैठने से कुछ नहीं होता, अब जरूर है सड़क पर निकलने की, जरूर है सड़क पर लड़ने की और सड़क में लड़ने की। जितने लोग सड़क में गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे बात कर नहीं सकते, वो आपकी बात करती है, जो विपक्ष के लोग हैं, पिछले शीतकालीन सत्र गया, एक भी विपक्ष के विधायक ने मुंह में दही जमाली धान घोटाले के बारे में एक शब्द भी लोगों ने नहीं कहा। अब जो ताजा मामला प्रदेश में चला है कि 100 रुपए सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल जी ने दिया था और वो सम्मान के ऊपर कोई शर्तें नहीं थी। आज इस सरकार ने शर्तें लगा दी कि 3 लाख से ऊपर अगर बुजुर्ग की इनकम होगी तो उसकी पेंशन काट दी जाएगी। यहां पर बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे जैसा जो खेती करता है, मैं खेती करता हूँ, मेरा साथी खेती करता है, उनको सबको पता है कि जमीन अगर बुजुर्ग के नाम है तो उसी के नाम से चलेगा। बुजुर्गों को मतलब 3000 रुपये पेंशन मिलती है, इनके खाते में पैसे आ गए, चाहे वो तोड़े गए हो, चाहे वो बादल गए हो, चाहे वो धी गए हो, चाहे लोग गए हो, तो अगले नाम निकलवा देते हैं। तो इस शर्त पे बुजुर्गों की पेंशन मुख्यमंत्री ने काट दी और बड़ी बेशर्मी से 3-4 दिन पहले कंट्रोल में आया हुआ था, पत्रकारों ने दूसरा की पेंशन देती है, उन्हें किसी एक बुजुर्ग की नहीं मिली। 3-4-5 दिन पहले काम रहा था, पूरे प्रदेश में 72,000 पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई। धान घोटाला, अब ये पेंशन में जो घोटाला है वो यही पेंशन घोटाला है। मनरेगा के साथी यहाँ बैठे होंगे, मनरेगा का नाम दिया, मनरेगा पर ऐसी शर्तें रख दी कि 125 से काम की बात कर रहे हैं, काम तो 15 दिन नहीं मिलेगा। दूसरा, जो वो आप इस क्षेत्र में लोग जो मोदी की बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, 22 रुपये और 23 रुपये और सब्सिडी डाली। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कोई भी बात का बुरा मत मानना, सबके लड़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से साथी बैठे हैं, बहुत से धर्मों में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारा संगठन और हमारा नेता कहता है कि चलो जब तक इनके दरवाजे नहीं गिरेंगे, जब तक इनको सड़कों पर निकलने पर आराम नहीं करेंगे, तब तक आप ये मान के चलो कि 13 महीने की तरह तेरा नहीं पड़ेगा। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए 23 मार्च को एक रैली, एक किसान महापंचायत कर रहे हैं। उस महापंचायत का मकसद ये नहीं है कि हम वहां खड़े होंगे, भाषण देंगे, लंगर खाएंगे और अपने घर आ जाएंगे। सरकार को पहले चेतावनी दे रखी है कि पिपली में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर एक इतनी बड़ी रैली करेंगे, या तो उससे पहले हमारी बहुत सी मांगे तो यही है, या तो ये हमारी मांगे मान लें, नहीं तो फिर वहां से पिपली और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे मात्र 500 मीटर दूर है। और पहले जब सरकार से बात करवाई तो हाईवे काम करके करवाई, 28 घंटे आप लोगों के सहयोग समर्थन से 28 घंटे सड़कें जाम रखी। ये सरकार सड़क रोकने वाला है। तो बुजुर्गों को साथियों में यहाँ बैठे बुजुर्गों को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, अभी आपकी पेंशन कट गई है और बहुत बुजुर्गों में बहुत निराशा है। आप लोगों को एक बात का आश्वासन देकर जाते हैं, 23 मार्च तक एक बुजुर्ग की पेंशन सरकार बहाल करने का काम करेगी। मैं लिख के देने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। 100% आप लोगों को मिलना होगा। सरकार की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपका सम्मान भत्ता चौधरी देवीलाल जी पर चलाया गया और पिछले लगभग 45 साल से जो कर रहा है उसको करने का काम करेगा तो सरकार की क्लीन स्टेट बना देंगे। पहला मुद्दा ही प्रदेश में अगर कोई है, सबसे पहले बुजुर्गों की पेंशन बहाल करो, उसके बाद कोई सरकार से बात करें।
अगले मुद्दों पर